ये दो लोग हैं, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? एमडी रेजाउल्ला, रेजा हम्म, मेरा शॉर्ट नेम की, हम्म, और वो सैमुएल। अच्छा, कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल के मैंने सुना है कि बहुत छोटे से गांव में हो जहाँ कोचिंग वोचिंग बहुत दूर दूर तक नहीं होती, ऐसा है क्या? हाँ, कौन से गांव से? बच्चे खुद ही जान जाएंगे, बता दो, गांव बता दो अपना। मेरा गांव का नाम है छोटा आलुंदा। अच्छा, छोटा आलुंदा अगर हिंदी वर्जन में बोले थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा, आपने ये भी बोला था कि 11th क्लास तक आपने सोचा नहीं था कि आप डॉक्टर बनेंगे, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, 11th के मिड या एंड से मैंने सोचना शुरू किया डॉक्टर होने के बारे में। अच्छा, तो उससे पहले तुमने क्या सोचा था? तुम्हारा गोल क्या था लाइफ का कि मैं क्या करूंगा 11th से, मतलब 11th के एंड से पहले पहले तक? पहले मैं जेई और नीट में थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन अच्छे से पढ़ता था। अरे तुमने तो कुछ बताया था कि तुम कोई वो बनना चाहते थे, किसी और चीज़ का तैयारी करना चाहते थे। हाँ, थोड़ा फिजियोथेरेपी का भी प्रिपरेशन किया था। तुमने तो ये मतलब मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि एकदम छोटे से गांव का एकदम बच्चा जो फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाह रहा था, नीट जेई के बारे में उतना नहीं पता था स्टार्टिंग से। हाँ, नीट जेई के बारे में पता भी नहीं था। नीट जेई के बारे में पता था कि, लेकिन इसका जो कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करना है ये वो सारी चीज़ पता नहीं था। हाँ, ये सारी चीजें पता नहीं था कि तैयारी कैसे, नाम सुना था, तभी तो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी आपने सुना होगा, बिल्कुल नाम सुना था, लेकिन इतना ज्यादा गाइड करने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था कि बता दे नीट जेई की तैयारी कैसे होती है, ऐसा। हाँ, ऐसा मैंने इंटरनेट पर ही इसका गाइडेंस मिला, फिजिक्स वाला से जो ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर मिला, ऐसे। हाँ, और ये 11th तो ये यूट्यूब से पढ़े थे, 11th में किसी बैच में नहीं थे, यूट्यूब के सेशन से उन्होंने 11th कंप्लीट किया था पेज सीरीज से, और लक्ष्य बैच में इन्होंने 12th पढ़ा था, और इनके मार्क्स आ रहे हैं 700। अब एक दो चैलेंज भी है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या होता है। वैसे 700 एक्सक्लूड करके आ रहे हैं एकदम, अपने को चैलेंज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। चैलेंज का फर्क पड़ सकता है +-5। हाँ, बट 700 मार्क्स है इनके, और फिजिक्स में इनके हैं 180 नंबर, और इनके भी है फिजिक्स में 180 नंबर, और भी दो चार बच्चे जिनके हैं 180 नंबर, तो ये अलग बात है। बाकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखो यार, मतलब ऑनलाइन से सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, बच्चे टॉप भी कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कि तुमने, मतलब देखो, ये तुम लाइव हो, बहुत सारे बच्चे तुमको देख रहे हैं, तुम पे भरोसा भी कर रहे हैं, और शायद बहुत दूर दूर से लोग देखेंगे, तो कई लोगों को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या तुमने 11th और 12th पूरी तरीके से ऑनलाइन पढ़ा था क्या? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी ऑनलाइन से पढ़ा था, और ऑनलाइन पढ़ के 700 नंबर 705 नंबर लेके आ रहे हैं बच्चे। इनका 705 6 नंबर है, चैलेंज से वो 715 भी जा सकता है, 10 भी हो सकता है, इनके भी 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब 700 के आसपास नंबर बच्चे ला रहे हैं, मतलब टॉप भी कर रहे हैं। सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं, टॉप कर रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दीज टू प्लेयर, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। और क्योंकि देखो यार, टीचर तो हर जगह पढ़ा रहा है, सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा घर पे बैठ के एकदम क्रांतिकारी टाइप पढ़ता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी था। मतलब इसका 11th खराब होने के बाद भी सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। हाँ सर। तेरा 11th तो ठीक था? हाँ ठीक था। सर बायो खराब था 11th में। बायो खराब था। बायो खराब था। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे यार? ये एक टॉपिक है सब बच्चे पूछते हैं यार, हम क्या करें, बच्चे पूछते हैं कि तो कितने घंटे पढ़ना जरूरी है सेलेक्ट होने के लिए, कितना हम पढ़ें, तो तुम बताओ। अगर मैं बताऊँ 6 to 8 आवर्स ही होगा, लेकिन पूरा दिन लग जाता था इसको निकालने में, मतलब बहुत इफेक्टिव पढ़ाई करता था। अच्छा, ये जो 7 से 8 घंटे बोल रहा है ना, तुम्हारा 7 से 8 घंटा इसका अलग है, तो ये अगर 12 घंटा बैठता है तो उसको बोलता है 7-8 घंटा। रीजन बताता हूँ, क्योंकि उस 12 घंटे में ये 15 मिनट का ब्रेक लेता है, उसको हटा देते हो, है ना? हाँ, ये एकदम कैलकुलेटिव है इसका, मैंने इससे बात किया, ये बता रहा था कि मतलब ये 5 मिनट के लिए अगर उठ रहा है तो 5 मिनट नहीं काउंट करता ये। अगर 10 मिनट के लिए ये अगर कुछ और करने चला गया, या फिर 10 मिनट के लिए पानी पीने चला गया, तो उसको काउंट नहीं करता था। 8 घंटे मतलब 8 घंटे प्योर, वो तुम्हारे 12-15 घंटे की बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात होती है कि कंसंट्रेट कितना कर रहे हो पढ़ाई पर, कितना फोकस्ड हो, उससे एफिशिएंसी भी तो होता है ना, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। किसी के 4 घंटे की पढ़ाई किसी के 1 घंटे के बराबर हो सकती है, सही कह रहा हूं मैं? किसी के 4 घंटे किसी के 1 घंटे बराबर हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है। और तुम भी एकदम अपियरिंग में 12th ब्लैक लक्ष्य बैच से तुमने रिजल्ट हो रहा है, तो बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि कैसे पढ़ाई करें, 11th का रिवीजन कब से शुरू कर दे?
मैं यही बोलूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कितना रिटेन कर पा रहे हो। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब कुछ गलती हो रहा है। अगर क्वेश्चन बन रहा है मतलब सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ देखो कि वो क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। और एक चीज़ और कि बुक कौन से सॉल्व किए थे प्रैक्टिस के लिए, मतलब कौन कौन सा, मतलब आपने स्टेप फॉलो किया था? नोट्स तो, लेक्चर तो लिया ही था, सारे लेक्चर लिए थे 12th में? 12th में मैंने सारे लेक्चर ले लिया। नोट्स बनाया था? नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, थ्योरी का बनाया, सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन बहुत जितना ज़रूरी लगा मुझे उतना बनाया। अच्छा, लेकिन जरूरी वैसे सारे ही होते हैं, तुम तो सारे बनाना, और नहीं भी बनाते हो तो एक अलग से जीरोक्स निकाल के रख लेना रिवीजन करने के लिए, है ना? दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक यूज़ किया था? हाँ, एक बुक यूज़ किया था मैंने, मेरे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यूज़ किया, ऐसे नीट के लिए ज़रूरी नहीं इतना। तुमने बुक यूज़ किया था? पांडे यूज़ किया, 11th में यूज़ किया था। 12th में? 12th में स्टार्टिंग के चैप्टर्स के करे थे, फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला था तो नहीं करा। बिल्कुल, बाद में टाइम नहीं मिला तो नहीं करा। वैसे आप जब तुम करते थे तो नोट्स के सवाल मिलते थे बुक में? हाँ, वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट हर जगह रिपीट होता है बहुत। अच्छा, 11th का रिवीजन कब से शुरू कर देना चाहिए यार 12th के बच्चों को? सर मैंने सोचा था कि 11th का रिवीजन 12th के साथ ही कर लूँ। थोड़ा बहुत 2 चैप्टर्स कर लिए थे पर नहीं हो पा रहा था, बहुत मैनेजमेंट हो रहा, मिसमैनेजमेंट। फिर कब से स्टार्ट किया तुमने 11th रिवाइज करना प्रॉपर? दिसंबर से शुरू कर दिया था। बाकी जितना कोशिश करो, अगर तुम देखो 4 सब्जेक्ट है तुम्हारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो चारों में से कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ सब्जेक्ट उठा के रिवाइज करते रहो। कंप्लीटली छोड़ देना ठीक नहीं रहता है। हाँ, कम्प्लीटली छोड़ देना ठीक नहीं है। जो लग रहा है ये थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ है वो 12th के साथ साथ देख लिया जाए तो अच्छा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सराई नहीं ना अच्छा हेलो हाय इनका सफल हो जाएगा। बहुत टाइम बाद आया भैया। बोर्ड कौन सा था? तो देखो तुम लोग यहाँ पे मिल रहे हो, तो ये दोनों ही बच्चे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और इस बार नीट में ऑफ कोर्स टॉप रैंक्स के अंदर होंगे और दोनों की ही कहानियाँ बैचेस के अंदर की ही है। तो दोनों ही की सिमिलर कहानी है। अर्जुना नीट पेस और ये पहले पेस में थे, पेस में था, फिर लक्ष्य में था। नहीं पेस में थे, फिर उन्होंने अर्जुना भी खरीदा था। ये मेरी पूरी बात हुई। अच्छा। पर अर्जुना में लेक्चर बहुत बड़े हो गए थे और इनको लेट हो गई थी, तो फिर ये लक्ष्य पेस से पढ़ रहे थे और टेस्ट और डीपीपी अर्जुना से किया। अर्जुना फिर लक्ष्य में आ गए। हाँ, फिर लक्ष्य में अच्छे से डेडिकेटेडली लेक्चर और टेस्ट और डीपीपी किया। और इसने थोड़ी डीपीपी में चोरी भी की 11th में, मेरे को बता रहा था स्टार्टिंग में किया था। तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर अब आप लोग की बारी है ऐसे ही यहाँ पे खड़े होना, रिजल्ट लाना। अरे आ जाओ सर, आ जाओ। बैग यही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हेलो देखो और भी एक गेस्ट मेहमान आ गए साथ में। देख लो, आप लोगों के सामने 2 बच्चे हैं और आप ही के बैच के हैं, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे बैच के ही बच्चे हैं ये, और अगले साल तुम में से भी यहाँ 2 खड़े हैं ना, कम से कम 8-10 होने चाहिए, ठीक है? स्क्रीन में नहीं आने चाहिए। हमारे सर क्या बोलते हो? हाँ, नहीं, बहुत सारे बच्चे आएंगे अगले साल। और देखो यार, मतलब बहुत ज़्यादा पैरेलल थॉट्स चल रहा होता है पेरेंट्स और बच्चों के मन में कि ऑनलाइन ऑफलाइन। तो देखो यार, बात सिलेक्शन की नहीं, बच्चे टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन से पढ़ के, फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हैं नीट IIT जैसे एग्जाम में। तो यार तुम सेलेक्ट तो हो ही सकते हो किसी भी हालत में। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई रेगुलर, मतलब रोज तुम पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पढ़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता इस बात से। नहीं, बहुत सारे बच्चे को कॉन्फिडेंस चाहिए सर, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस चाहिए कि क्या सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इतने नंबर आ जाएंगे, क्या सब कुछ हो जाएगा। होगा, सारे लेक्चर देखोगे, रोज 6 घंटा 8 घंटा पढ़ोगे, सारे टेस्ट दोगे, डीपीपी करोगे तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे आप लोग को लगता है ना, और कई लोग ये बोलते हैं नहीं ये सिर्फ PW में नहीं, साथ में डेफिनेटली ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ता होगा इसीलिए रिजल्ट। सैमुअल कहीं भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं, ये तो इसका तो नहीं सर, इसका तो मैंने इससे बात किया था एक, मतलब इंस्टा पे अचानक से मिला था मुझे। तो मैंने इससे पूछा लेक्चर मैंने देखा है, तो मैंने इससे रैंडम क्वेश्चन पूछा। हाँ, मैंने इसे
ये इसका नाम तो रैंडम 3-4 क्लासेस में एक बार आता था। नाम अभी मैं इनसे बातें कर रहा था, तो इसका सबसे पहली बार जो पीडब्ल्यू के स्मार्ट बोर्ड पे नाम है वो क्लास 10th के एक मेंटी क्विज में है। इसने बताया कि मेंटी क्विज था, रक्षक सर थे और भाग्यश्री मैम थी, वो फिजिक्स वर्सेस बायो स्कूल से आके कह रहा है उसमें भी मेरा नाम है, 3rd आया था। और उसमें इसको प्रॉमिस किया था प्राइज देंगे, पर नहीं दिया था। आज मिलेगा। इसने अपना आधार कार्ड भेजा था कि हमें प्राइज दे दो, और हम लोग ने प्राइज नहीं दिया था। तो लो भाई आज प्राइज देते हैं। 170 रुपए उधार भी है मेरे पे। वो मतलब 150, 100 नहीं, इसको देना पड़ेगा 150 में। पेटीएम करूंगा मैं तुम्हें, अभी कैश नहीं मेरे पास। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारा कोई प्लान नहीं था यार बैच में आगे करने का, ये रैंडम हो गया। अभी मेरी क्लास थी, मैं यहाँ था, ऑफिस आए हुए थे तो रैंडम हुआ है ये पूरा। और ये इनका, हाँ इनके बारे में भी बता दें तो रेजा आते हैं वेस्ट बंगाल के एक गांव से। गांव का नाम मैं 3 बार पूछ चुका हूँ। छोटा आलुंदा। छोटा आलुंदा से आते हैं। और क्या सबसे पहले डॉक्टर है, गांव के सबसे प्रथम डॉक्टर हैं। पीडब्ल्यू में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने गांव के पहले डॉक्टर। नहीं था 11 तक कि मैं डॉक्टर बनूंगा। ये पीसीएम भी लिए थे और जेई के अंदर भी इनका 99.64 परसेंटाइल आया है। जेई में इसके अंदर 4000 रैंक जेई में भी है इनकी। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग कभी 11-12 में कहीं पे भी नहीं, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं तो? और आपका रीजन कुछ और था, क्योंकि वो दूर पड़ रही थी, शिवड़ी जाना पड़ रहा था, या कोलकाता जाओ या कोटा जाओ। तो देखो, जो आप लोग को कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या ऑफलाइन जाना जरूरी है, तो यहाँ आपके सामने रिजल्ट है। और सिलेक्शन नहीं है, टॉपर्स हैं। तो एग्जैक्टली बच्चे घर से पढ़ के टाइम बचा के टॉप भी कर रहे हैं इन्हीं बैचेस से। अर्जुना, लक्ष्य, इन्हीं बैचेस से सिलेक्शन हो रहा है। इन लोग किसी डिफरेंट बैच से नहीं है। क्या आपकी कोई डिफरेंट बैच थे जहां आप पढ़ते थे, कि इन्हीं बैचेस से पढ़ रहे थे? सर यकीन का भी लिया था। यकीन का भी लिया था। ये डेटा भी नहीं आया। अब इसका सच सामने आएगा। यकीन का इसने बैच नहीं लिया था, इधर उधर से कहीं से लेक्चर जुगाड़ के देखे थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसने सेलेक्ट हो गया, सब माफ है। ये मुझे बता रहा था कि सर मैंने यकीन के 11th के रिवीजन किए थे आपसे, बट मैंने कोई बैच नहीं खरीदा था, वो कहीं कहीं मिल गया था वीडियो मुझे। कहाँ? एक बात मैं इनके फादर की बता देता हूँ। इनके फादर से भी मेरी अभी बात हो रही थी, तो वो तो एनआईटी से वो पास आउट है, एनआईटी नागपुर से। और उन्होंने 9th क्लास में जब ये आया था तब अपनी जॉब छोड़ दी थी कि भाई ये इसको पढ़ाना है वैसा। और उन्होंने अपना कोई वेंचर स्टार्ट किया था। तो पेरेंट्स का भी काफी सेक्रीफाइस होता है इसमें, है ना। ऑब्जर्वेशन भी बहुत जरूरी होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है ना। अगर इन दोनों बच्चों को देखें तो ये खुद से भी काफी मोटिवेटेड रहे हमेशा। कोई ऐसा एक्सटर्नल बहुत ज्यादा मोटिवेशन की इनको जरूरत नहीं पड़ी है कि कोई भी आके मोटिवेट करे। ये खुद से ही मोटिवेट रहे, और ऐसा होना चाहिए आपके पास भी, कि आपको लगना चाहिए कि यार आपके पेरेंट्स हैं सामने, जो उनसे अच्छा मोटिवेशन आपके पास नहीं हो सकता है ना। और टीचर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे ये लोग। टीचर को मतलब सच में बैच में जो भी टीचर्स पढ़ा रहे उनको सीरियसली लेते थे, मजाक मजाक में नहीं। मतलब सीरियसली बोला था मैंने क्लास में एक बार, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, 5 किलो टेस्ट पेपर तुमको करने पड़ेंगे। 11th क्लास में बोल दिया था। तो इसने अपने पिताजी को बोला और कोटा से मंगवाया 5 किलो एग्जैक्टली। ऐसा था क्या? हाँ सर, बता रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स। हाँ सर। उन्होंने बोला कि कितने साल के चाहिए, कितने पेपर? बोला नहीं 5 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए बस। तो मतलब यार है कि मतलब टीचर के साथ एक बार मैच करा लो अपनी फ्रीक्वेंसी और लग जाओ उसके साथ, अल्टीमेटली यार सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्कूल का। हाँ, स्कूल भी किया। हाँ, दोनों गाइड करो कैसे। रेगुलर स्कूल जाता था सर। रेगुलर स्कूल हाँ। ये भी, और इनका भी स्कूल चल रहा था। स्कूल में मेरा थोड़ा अटेंडेंस का इतना इशू नहीं था। नहीं था तो मार देते थे। इसका अटेंडेंस का था, ये बताइए। हाँ, पर ये भी स्कूल 5 में से 4 दिन ही जा रहे थे। तो थोड़ा बहुत कट किया है। पर एक चीज दोनों में, एक चीज बहुत खास बताइए जिसको हो सकता हो आप अभी तक नहीं समझते हो, कि दोनों अपने स्कूल एग्जाम्स को दे रहे थे लगातार और वहां भी अच्छा स्कोर कर रहे थे। एक चीज और जो दोनों की कॉमन निकल के आई, दोनों ने भर भर के सारे टेस्ट दिए हैं। टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं आते थे तो वीडियो सोल्यूशंस देखे हैं, टेस्ट को इंप्रूव किया है। टेस्ट को लेकर दोनों सीरियस थे, कंप्लीट टेस्ट दिए हैं दोनों ने। तो टेस्ट को लेकर आपको भी सीरियस रहना चाहिए। बाकी इस ईयर ऑफलाइन टेस्ट भी आ रहे हैं, ये भी इन लोगों ने दोनों ने रिक्वेस्ट की कि ऑफलाइन टेस्ट होने चाहिए। तो वो भी सितंबर में हम लोग लेके आएंगे कि ऑफलाइन टेस्ट आपके आसपास हो, तो वो भी चीज अब करेंगे। ठीक है सर, बाकी आप पढ़ा लो सर। एक चीज और है, जैसे बैच लक्ष्य है, शायद मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन टॉपर्स लक्ष्य से ही आते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन यकीन देता है। ये भी फैक्ट है, सबसे ज्यादा बच्चा सेलेक्ट होता है यकीन से। यकीन सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच है, लेकिन सबसे बढ़िया रैंक देने वाला बैच लक्ष्य है। तो इस परंपरा को तुम्हें कायम रखना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इधर ज्यादा अभी हमारे सर यकीन में जाके यही फ्लिप कर देंगे। नहीं सर, फ्लिप कैसे कर दूंगा? रिजल्ट कहां से दिखाऊंगा मैं?
नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच यकीन है सर, बहुत बहुत मतलब उसमें 3 मान गए सर। अरे यार नहीं 300 के बच्चे 620 640 ला रहे, 300 जो नंबर आ रहे थे ना वो इतने मार्क्स ला रहे, लेकिन टॉपर्स यहीं से आता है। आपने जब बोला था ना यकीन बैच में कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है, तो मैंने दिल पे ले लिया भाई यकीन। भाई नॉट लक्ष्य। नहीं तो टॉपर्स आते हैं ना यहाँ से। आपने नहीं बोला था सर। अच्छा नहीं बोला तो यार मतलब अभी लक्ष्य बैच को शायद दूसरा साल ही हुआ है अभी, अभी तो नहीं अब ये तीसरा साल चल, रिजल्ट के मामले में ये दूसरा ही साल है ना, दूसरा साल है फुल में से। और कुछ कहना चाहता है? नहीं सर, नहीं सर, हाँ? नहीं सर। और कुछ बात नहीं सर, नहीं ना, नहीं। चल थैंक यू, आप लोग से फिर मिलवाते हैं, ठीक है सर। ठीक है ठीक है, आ जाए। ज्यादा फन हो यार। अभी आप सीरियस कर दोगे।